तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का जीनियस स्टडी नंबर 1 में। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग दशमलव का जोड़, घटाव और गुणा बनाना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। और इतना आसान तरीका से ना कि आपके सामने ये नेक्स्ट टाइम बनाने के लिए है ना, तो आपके लिए ये बाएं हाथ का नहीं, काने उंगली के बराबर होगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में उन सही बच्चों को मैं आज सिखाऊंगा जो बच्चे पहली बार सीखने आए होंगे, या फिर जो बच्चे पहले से सीखे हैं लेकिन उनके मन में किसी ना किसी प्रकार का डाउट है। तो आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा डाउट मैं क्लियर करके ही जाऊंगा, क्योंकि मैं इतना आसान तरीके से आपको समझाऊंगा ना कि आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा तो आएगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बहुत ही प्यार से देखिए और थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास जरूर करेगा। आपको उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन मैं पहले से ही लिख दिया हूँ, और ये वही क्वेश्चन, यानी जिस टाइप का क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखा हूँ ना, जिस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बनाऊंगा ना, उसी टाइप का क्वेश्चन आपको बनाने के लिए आता होगा या फिर बनाने के लिए आएगा। ठीक ना? तो मैं जो भी क्वेश्चन बनाऊंगा थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि तीनों ये अलग अलग है। ठीक ना? और तीनों बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा समझना है। क्लियर? एकदम क्लियर। ठीक ना? तो सबसे पहले हम लोग बनाना सीखते हैं दशमलव का जोड़। ठीक ना? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 और 2 और 3, यानी दशमलव का जोड़ यहाँ पर 3 तरह का है, जो कि बहुत ही आसान है। ठीक ना? चलिए, पहला बाबू क्या है, तो देख सकते हैं कि देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद इधर भी एगो है, अब पॉइंट के बाद इधर भी एगो। ठीक ना? तो क्वेश्चन क्या है बाबू, तो 45.7 है और 34.5 है। अब क्या करना है हमको, तो जोड़ना है। यानी पॉइंट के बाद इधर एगो है, इसमें भी पॉइंट के बाद एगो है। बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, जिस तरीके से हम लोग सिंपल मतलब जोड़ हम बनाते हैं ना, उसी तरीके से सेम टू सेम हमको क्या करना है, बनाना है। ठीक ना? तो 7 और 5 कितना होगा बाबू, तो 7 और 5 कितना होगा, तो 12 होगा। अब 12 का 2, हर सिंह 1। सबसे पहले जो पॉइंट के बाद एक है, इसमें पॉइंट के बाद एक है, तो पॉइंट यहाँ पर लगाते हैं। एकदम क्लियर है, क्योंकि देख रहे हैं पॉइंट के बाद इधर इसमें भी एक है, अब पॉइंट के बाद इसमें भी एक है। ठीक ना? तो पॉइंट जिस तरह है तो उस तरह हम लिख देंगे। क्लियर? एकदम क्लियर। इन 7 और 5 के 7 और 5 12 का 2 हाथ में लगा, एक अब पॉइंट है तो पॉइंट। 5 और 4 9 और 9 एक हारसिंग 10 और 10 के 0 हारसिंग 1। 4 और 3 7 और 7 1 8। हमारा बन गया, एकदम क्लियर हो गया। क्लियर? यानी पहला क्वेश्चन के कहने मतलब ये है कि पॉइंट के बाद इसमें भी एगो है, अब पॉइंट के बाद इसमें भी एगो है। बहुत ही आसान है। क्लियर? तो 7 5 12 को 2 हाथ में लगा, एक अब पॉइंट है तो पॉइंट। 5 4 9 9 1 10 के 0 हाथ में लगा, 1 4 3 7 7 1 8। क्लियर? एकदम क्लियर। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद इधर 2 गो है, अब पॉइंट के बाद इधर एक गो है। समझ में आ रहा है ना जी? हाँ, बिल्कुल आ रहा है। इसमें देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद 2 गो है, इसमें देख रहे हैं पॉइंट के बाद एक गो है। तो एक गो है, तो इसे 2 को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो बचा है, जितना बच रहा है उतना हम लोग 0 लगा देंगे। तो एक बच रहा था तो एक कम हो रहा था, तो एक 0 लगा दिए। एकदम क्लियर लग गया। क्लियर? एकदम क्लियर हो गया। अब जोड़ दीजिए, 6 और 0 कितना होगा बाबू, 6 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, अब पॉइंट है तो पॉइंट हो जाएगा। 5 4 है तो 9 हो जाएगा, और 4 3 है तो 7 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर पॉइंट पर 2 गो था, इसमें एगो था, तो इसको भी 0 लगा के 2 को बना दे, किसी को दिक्कत नहीं। अब तीसरा का क्वेश्चन देख रहे हैं कि देख रहे हैं पॉइंट पर ऊपर एगो है और नीचे का है बाबू, तो 2 है, तो इसमें भी एगो कम पड़ रहा है, तो इसमें भी बाबू 2 कर दो, एगो 0 लगा के, एगो 0 लगाएगा 2 कर दीजिए, बात खत्म। अब जोड़ दीजिए वैसे ही, 5 और 0 5 हो जाएगा, और 7 2 9 हो जाएगा। पॉइंट है तो पॉइंट हो गया। क्लियर? 5 और 4 कितना होगा बाबू, तो 9 और 4 3 7। यहाँ तक किसी को दिक्कत है जी? किसी को दिक्कत नहीं है। यानी देख रहे हैं दशमलव का जो हम बहुत ही आसान से हम बना लिए हैं। क्लियर? अब मान के चलिए इसी को घटाव करना हो, इसी को हम करना है बाबू, घटाव करना हो, तो घटाव वाला नीचे हम बना देंगे। क्लियर? इसी चीज को हम घटा बनाएंगे। क्लियर? घटा बनाएंगे इसी चीज को, इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे बाबू, तो इसी चीज को हम लोग घटा बना देना है। ठीक है ना? चलिए, इतना तो आप लोग बहुत ही आसान से सर। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या है, तो सेम टू सेम यही क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हूँ। ठीक ना? इसको हम इस तरीके से लिखनी है। ठीक ना? मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर क्यों ऐसा लिखा हुआ, इसका भी कुछ ना कुछ मतलब है। ठीक ना? बस लास्ट तक बना देगा। ठीक ना? चलिए, अब इसे हम लोग घटाव करके बनाते हैं। अब इसे हम लोग घटाव करके बनाते हैं, घटाव करके बनाते हैं। चलिए, ठीक ना? 7 में से 5 जाएगा तो सेम, तो जिस तरह से हम जोड़ कर रहे थे ना, उसी तरीके से घटा भी होता है। ठीक ना? जिस तरीके से हम दशमलव का जोड़ बना रहे थे, उसी तरीके से हम लोग घटा भी बनाएंगे। सेम टू सेम प्रोसेस वही है। 7 में से 5 जाएगा तो 2 हो जाएगा। क्लियर? पॉइंट है तो पॉइंट हो जाएगा। 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा। 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो गया। क्लियर? बन गया।
6 में से 0 जगह तो यानी यहाँ कमी था तो ये कमी लगा, 0 लगा तो कमी पूरा कर दिए। 6 में से 0 जगह तो 6 हो जाएगा। 7 में से 2 जगह तो 5 हो जाएगा। अब पॉइंट है तो पॉइंट। 5 में से 4 जगह तो 1 और 4 में से 3 जगह तो 1। एकदम क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए इधर देखें, 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो आपको पता है कि 0 में से 5 ना जाए तो इसमें से बोलेगा तो 10 हो जाएगा। तो 10 में से 5 जगह तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर 6 बचा होगा, 6 में से 2 जगह तो बाबू 4 हो जाएगा। अब पॉइंट है तो पॉइंट। 5 में से 4 जगह तो 1 और 4 में से 3 जगह तो 1 बन गया। किसी कोई दिक्कत हुआ? किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, नहीं। इन दशमलव का जोड़ और घटाव बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल। इसमें क्या अलग था, क्या अलग था? तो अलग ये था कि आप सोच रहे, आप देख रहे थे इसमें पॉइंट का 2 था, इसमें 1 था। अब पॉइंट के बाद बराबर होगा तो बहुत ही आसान था, हम है ना जी, बिल्कुल। लेकिन पॉइंट के बाद इसमें 2 था, इसमें 1 था, तो जो जितना भी कमी पड़ेगा उतना हम लोग 0 लगा देंगे। क्लियर, एकदम क्लियर। यानी जो खाली बचेगा 0 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जोड़ हो चाहे घटाओ, दोनों में सेम टू सेम प्रोसेस यही है। क्लियर। चलिए अब हम लोग गुणा पर समझते हैं। गुणा भी बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा समझना है। क्लियर, ये भी सेम टू सेम आसान है, बहुत आसान। जिस तरह से गुणा बनाते उस तरह बना लीजिए। पहले हमको क्या करना है कि कितना भी अंक का गुणा रहे, कहीं भी पॉइंट, कितना भी बाद पॉइंट हो, आप बहुत ही सिंपल तरीके से बनेगा। सबसे पहला स्टेप क्या है कि जिस तरीके से आप गुना बनाते हैं उस तरीके से सबसे पहले बनाइएगा। क्लियर, लास्ट में हम आंसर निकालेंगे। तो 3 में 4 से गुना, तो 3 चौके 12 का 2 हाथ में लगा 1, तीसरी के 9 9 1 10 के 0 हाथ में लगा 1, 3 दूनी 6 6 1 7 हो गया। अब 2 से गुना करना है तो ये क्रॉस कर दीजिए। 2 चौके 8 के 8 हो गया, और 3 6 हो गया 6, और 2 दूनी के 4। क्लियर हो गया ना? क्लियर। चलिए अब इसे जोड़ना है तो जोड़ दीजिए। 2 है तो 2, 8 में जो तो 8 हो जाएगा, 7 6 13 के 3 हो जाएगा, हाथ लगा 1, 4 1 5। यहाँ बोलेगा सर यहाँ तो हम लोग पहले से बनाते हैं, लेकिन ये पॉइंट वाला है सर, इसमें यहाँ पॉइंट है तो बहुत ही आसान तरीके से पॉइंट निकल जाएगा। अच्छा ये बताइए कि इसमें पॉइंट है जी? नहीं है। इसमें पॉइंट है? हाँ है। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कि पॉइंट के बाद कौ गो अंक है, तो आप बोलेंगे सर इसमें पॉइंट के बाद एक ही अंक है। तो आपको क्या करना है कि जो भी आंसर आया होगा ना, तो लास्ट से पॉइंट के बाद माने एगो छोड़ के पॉइंट दे दीजिएगा। पॉइंट के बाद कौ अंक है बाबू? तो एगो। तो जो भी आंसर आया होगा तो लास्ट से एगो छोड़ के पॉइंट दीजिएगा। अपना आंसर, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। यानी 538.2 बिल्कुल हमारा क्या जी, सही है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर देख रहे थे कि ऊपर पॉइंट नहीं था, नीचे पॉइंट था, तो ऐसे बना दिए। अब इसमें देख रहे हैं कि ऊपर भी पॉइंट है और नीचे भी पॉइंट है। ऊपर भी पॉइंट है और नीचे भी पॉइंट है। चलिए इसे समझते हैं। अब मान लीजिए, कि हमको सेम टू सेम उसी तरीके से, मैं क्या बोला बाबू कि दशमलव का जो घटाव हम लोग सेम टू सेम जिस तरह से पहले बनाते हैं उसे बना देंगे, बाद में पॉइंट हम लोग लगाएंगे। तो इसको भी सेम टू सेम वैसे ही बनाएंगे लोग। कितना, यही ना क्वेश्चन है जी, एकदम बिल्कुल वही क्वेश्चन है ना जी। बस क्या करना है बाबू, तो बस हमको जो भी आंसर है, क्या आंसर है बाबू, तो आंसर हमारा है 538.2, ठीक ना। यानी कि पॉइंट नहीं, यही ना आंसर है जी, यही ना आंसर है। 234 में 3 से गुना किए, इसमें भी वही किए ना जी। तो 5382 हमारा आया है। क्लियर, आया है ना। हाँ, अब हमको पॉइंट देना है, कहाँ पॉइंट देना है? तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि पहिलका में यानी ऊपर वाला में पॉइंट के बाद कौ गो अंक है, पॉइंट के बाद कौ गो अंक है, तो एगो दूगो है, तो दो जो देखिएगा लिखिएगा। नीचे वाले में पॉइंट के बाद कौ गो अंक है, तो पॉइंट के बाद एगो अंक है, तो प्लस करिएगा, ठीक ना, एकदम क्लियर। यानी ऊपर वाला में पॉइंट के बाद 2 गो अंक है, एगो दूगो तो 2 लिख दिए, अभी प्लस देंगे। नीचे वाला में कौ गो अंक है बाबू, तो पॉइंट के बाद एगो अंक, तो एक जोड़ेंगे। क्लियर, तो 2 1 3। तो आपको क्या करना है कि जो भी आंसर आया होगा ना, तो लास्ट से हम लोग 3 गो छोड़ के पॉइंट बैठा देंगे। तो 1 2 3, यानी हाँ आंसर ये क्या हो जाएगा जी, तो 5.382 बिल्कुल हमारा क्या होगा बाबू, सही होगा। फिर से समझा दूं, तो आप देख रहे हैं कि 234 में 3 से गुना किए तो 5382 आया है। तो 5382 दिए थे। क्लियर। अब पॉइंट के टाइम आ गया, तो इसमें देखने पॉइंट के बाद 2 गो अंक है तो 2 हो गया, आप फिर प्लस करेंगे, ठीक ना, हमेशा प्लस करना है, ठीक ना। ऐसे में पॉइंट पे कौ अंक है बाबू, तो एगो, तो 2 गो एगो 3 गो। तो जो भी आंसर आया होगा ना, तो लास्ट से 3 गो छोड़िएगा, एगो दूगो 3 गो, आप पॉइंट दे देगा और आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब हमारा मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, तो आपको लिखना आना चाहिए। अगर इस तरीके का हुआ ना, तो आपको लिखना आना चाहिए। देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए 45.7 है, तो जो भी पहले का होगा तो 45.7 है, तो 45.7 हम लिख दिए।
अब हमको जोड़ना है कितना, वो 34.5। तो पॉइंट जहां पे होगा इधर, जिस जहां पॉइंट होगा उसी के सामने इसका भी पॉइंट देना है। तो पॉइंट हमें यहाँ पर दे दिए। अब पॉइंट के बाद 5 है इधर, तो 5 दे दिए। अब पॉइंट के पहले 3 4 है, तो 4 उसको से 3 दिए। क्लियर। और उसको जोड़ दिए चाहे घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जोड़ना हो तो जोड़ दीजिए, घटाना है तो घटा दीजिए। अब यहाँ पर हमको थोड़ा समझना था, मान के चलिए यहाँ पे क्या है जी, कुछ नहीं है, नहीं है ना जी। तो 45.76 है, तब 45 पॉइंट जो भी पहले का होगा सेम टू सेम वैसे लिखना है। तब 45.76 हो गया। क्लियर। अब देख लेंगे इसमें लिखा है 34.2। तो इसमें तो बाबू 4 को दिया है, इसमें तो बाबू 3 को दिया है। तो कहाँ से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेगा नहीं। आपको क्या करना है, जहां पॉइंट होगा ना वहां पे से लिखना शुरू करिएगा। ठीक ना। तो इसमें पॉइंट यहाँ है, तो इसमें अगर पॉइंट है ना, तो पॉइंट इसके सामने ही देना है। तो पॉइंट के बाद 2 है, तो पॉइंट के बाद 2 लिख दिए। अब पॉइंट के पहले 4 है और 3 है, तो 4 3 देने। क्लियर। तब जोड़ घटा करेंगे। क्लियर। यही मतलब था और कोई मतलब नहीं था। ठीक ना। तो दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको अच्छा समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अच्छा नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे मैथ को बहुत ही आसान तरीके से समझाया जाता है और बहुत ही आसान तरीके से बनाया जाता है, जिससे मेरे सही प्यारे बच्चों को बहुत ही आसान तरीके से समझ में आता भी है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। क्लियर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको समझ में अच्छे से आया है। आया तो जरूर होगा, अगर आप समझेंगे तो जरूर आया होगा, पक्का गारंटी है। तो गारंटी, अगर कोई बकलोल भी होगा ना उसको भी बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। क्लियर। क्योंकि सही बच्चे मैथ में वही बच्चे तेज बनते हैं जो बच्चे अच्छा समझते हैं और उसे बार बार बनाने का प्रैक्टिस करते हैं। क्लियर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।